दोस्तों, कक्षा 12 की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ सवाल किए थे, आज हम और थोड़ा सा आगे सवाल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहले का F है। देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये पूरा सवाल हमें x बराबर a पर सांत्यता की जांच करनी है। तो सांत्यता की जांच करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं 3 बिंदु पढ़ते हैं। पहला बिंदु हम क्या पढ़ेंगे, x बराबर a पर फलन का मान मतलब fa। दूसरा बिंदु हम क्या पढ़ेंगे, x बराबर a पर दाईं सीमा। क्या पढ़ेंगे, दाईं सीमा। दाईं सीमा का मतलब यहां पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। चूंकि हम यहां पर x बराबर a के लिए पढ़ रहे हैं तो a के स्थान पर यहां पर a ही आएगा। और तीसरा बिंदु हम क्या पढ़ेंगे, बाईं सीमा। क्या पढ़ेंगे, बाईं सीमा। बाईं सीमा का मान क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो इन तीनों बिंदुओं को हम ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम बिंदु 1 डालते हैं, x बराबर a पर f फलन का मान। देखिए x बराबर a के लिए हम देखेंगे कौन सी कंडीशन है। यह कंडीशन तब पढ़ी जाती है जब x बराबर नहीं है a के, लेकिन यह कंडीशन कब पढ़ी जाती है, जब x बराबर है a के। तो यहां पर देखिए दोस्तों, x a के बराबर है तो फलन हमें कौन सा लेके चलना है, ये लेके चलना है। तो फलन क्या है हमारे पास, 0। इसमें कुछ रखने को है नहीं, ये एज इट इज रहेगा। तो x बराबर a पर फलन का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे, x बराबर a पर दाईं सीमा। x बराबर a पर दाईं सीमा। दाईं सीमा का मान देखिए दोस्तों क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। आगे देखिए दोस्तों, अब इसको फलन में रखना है। देखिए दोस्तों, a प्लस h का मतलब क्या हुआ कि a में कुछ जुड़ रहा है। तो जब a में कुछ जुड़ेगा तो a से ज्यादा हो जाएगा मान, a से बड़ा हो जाएगा। तो x का मान a से बड़ा है। कहने का मतलब x a के बराबर तो नहीं है। तो आप यहां देखिए, ये कंडीशन कब लेते हैं, जब x a के बराबर होता है। और ये कंडीशन कब ली जाती है, जब x a के बराबर नहीं है। तो आप जानते हो कोई चीज जब इसके बराबर नहीं है, x का मान जब a के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब दो ही बात हो सकती है, या तो x का मान a से बड़ा होगा या x का मान a से छोटा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर x का मान जो है वो a से इससे बड़ा है। तो कंडीशन कौन सी काम में आएगी, ये वाली काम में आएगी। देखिए दोस्तों, इसमें मान रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखिए दोस्तों, यहां लिखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आगे रखते हैं इसमें मान 1/x के स्थान पर क्या रखना है, जैसा कि हम डेली कर रहे हैं, x के स्थान पर हम रखेंगे a प्लस h। तो देखिए a प्लस h माइनस a इंटू में कॉसेक आगे लिख रहा है x। तो x के स्थान पर हमें क्या लिखना है दोस्तों, a प्लस h माइनस a। अब इसको हमें हल करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए a से a कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी a से a कैंसिल हो रहा है। यहां देखिए क्या बचा, 1/h इंटू में कॉसेक h। क्या बोला हमें, कॉसेक h। देखिए दोस्तों, अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने को है नहीं। आपको याद होगा, आपने कक्षा 11 में एक लिमिट पढ़ी होगी, एक सूत्र पढ़ा होगा, इसको मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। आपने एक पढ़ा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बराबर होता है 1। यह आपने कक्षा 11 में सीमा वाली प्रश्नावली में पढ़ा होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, लिमिट, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन साइन h बराबर क्या होता है, 1। मतलब इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह से वैल्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। दोस्तों यहां देखिए, अब आप कहोगे यहां तो साइन है ही नहीं,
तो मैं ये साइन वाला फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं दोस्तों, मैं इसको किस में बदलूंगा, साइन में बदलूंगा, क्योंकि ये साइन में बदल के ही हल होगा। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिमिट लगाता हूं, सीधा लिमिट का मान रखता हूं, तो देखिए दोस्तों क्या मिलेगा मुझे, कोसेक 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। कोसेक 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है। लिमिट रख रहा हूं, कोसेक h है तो h का मान में क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, कोसेक 0 बनेगा और कोसेक 0 का मान होता है इन्फिनिटी, और h का मान क्या रखेंगे, 0। दोस्तों क्या मान मिल रहा है आपको, अनिर्धारक रूप मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, अनिर्धारक, अनंत मान आ रहा है, अनंत बटे 0, जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। चूंकि एक अनिर्धारक रूप आ रहा है इसलिए इसको नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी है। इसका मतलब इसको अभी आगे और सॉल्व करना है दूसरे तरीके से। देखिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, इस कोसेक को साइन में बदल रहे हैं। देखिए कैसे, 1/h गुणा में साइन h, क्या मिला, 1/h, h तो ये है ही, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक h को 1/sin h। अब देखिए दोस्तों, अब 1/sin h, अब अगर इसमें मैं लिमिट का मान लगाता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, 1/h का मान रखता हूं 0 गुणा साइन h का मान क्या रखूंगा, 0, तो साइन 0 का मान क्या हो गया, 0। तो 1/, मुझे क्या मिला, 0 मिला, 1/, मुझे क्या मिला, 0 मिला, और 1/0 का मान क्या होता है, अनंत। दोस्तों कैसा मान मिल रहा है मुझे, अपरिभाषित मान मिल रहा है, इसलिए हम अभी भी लिमिट नहीं लगा सकते, अभी भी हम लिमिट नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ कुछ और तरीका अपनाना होगा, और वो तरीका क्या है दोस्तों, ये हम इस साइन h के ऊपर, जैसे ये नीचे है ना, तो यहां भी साइन h नीचे है, तो यहां साइन h के ऊपर यदि एक h आ जाए और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, सीधे सीधे 1। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, साइन h के ऊपर एक h लाएंगे। कैसे लाएंगे, h का ऊपर नीचे गुणा करके, क्या करेंगे, h का ऊपर नीचे गुणा करके। अब इसको अलग एडजस्ट करना है, इसको हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए ये h तो इस h के साथ गुणा हो जाएगा, h² हो गया, इनटू, अब ध्यान देना, इस h को इस साइन h के साथ लेना है, h/sin h। ध्यान से देखना, इस h को इस h के साथ गुणा करके h² बना दिया, और इस वाले h को साइन h के साथ लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, लिमिट दोनों में अलग अलग लगा देंगे, लिमिट को क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग लगा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h² इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h/sin h। देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू देखिए। अब देखो दोस्तों, इसका मान क्या होगा, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, 1, क्या होगा, 1। देखिए दोस्तों, 1/h का मान क्या रखोगे आप, 0 का स्क्वायर गुणा 1। तो अब आप गौर से देखिए दोस्तों, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1, नीचे आ रहा है 0, 0 का भाग 1 में दोगे तो आपको क्या मान मिलेगा, अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। ये कैसा मान होता है, अपरिभाषित मान होता है। कैसा मान होता है दोस्तों, ये अपरिभाषित मान होता है। अब एक बात सुनिए दोस्तों, ये बहुत नई चीज है, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें आप नई चीज सीखोगे। देखिए क्या, यहां पर हमें दाईं सीमा का मान क्या मिल रहा है, अनंत, जिसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित मान। अब देखिए दोस्तों, जब किसी भी सीमा का मान जब आपको अनंत मिले, यानी अपरिभाषित मान मिले, पूरा हल किया है, पूरे तरीके से हल किया है, जितनी कैलकुलेशन हो सकती है हद से हद कैलकुलेशन करने के बाद भी मान अगर अनंत मिले, मतलब अपरिभाषित मान मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दाईं सीमा परिभाषित नहीं है। आपकी दाईं सीमा परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि दाईं सीमा का मान क्या मिल रहा है आपको, अपरिभाषित मान मिल रहा है।
तो आप क्या लिखोगे इसके बाद? देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लिखोगे चूंकि दाईं सीमा का मान परिभाषित नहीं है, इसीलिए फलन fx संतत नहीं है। क्या नहीं है? संतत नहीं है। क्योंकि इसकी सीमा ही परिभाषित नहीं है तो आप इसकी सांतता कैसे जांच करोगे? तो एक बात ध्यान से देखिए, हमें दाईं सीमा का मान क्या मिला है? अनंत मिला है, और अनंत मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि दाईं सीमा का मान परिभाषित नहीं है, इसलिए फलन fx संतत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। फलन fx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x की x बराबर 3 पर संततता का परीक्षण करो। तो x बराबर 3 पर हमें संततता का परीक्षण करना है। अब जैसा कि आप जानते हो, संततता का परीक्षण करने के लिए हम कितने बिंदु ज्ञात करते हैं? 3 बिंदु ज्ञात करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, x बराबर 3 पर फलन का मान मतलब f3। दूसरा बिंदु दाईं सीमा, क्या निकालते हैं? दाईं सीमा क्या निकलेगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, ये दाईं सीमा। और तीसरा बिंदु क्या निकलेगा? बाईं सीमा। क्या निकलेगा? बाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, ये बाईं सीमा। तो देखिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। नंबर एक x बराबर 3 पर फलन का मान f3। तो देखिए दोस्तों, फलन क्या है हमारे पास? यहां पर ये है, ध्यान से देखिए। x की जगह हमें क्या लिखना है? 3 लिखना है। 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3। देखिए दोस्तों, 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3 का मान 3 ही होता है। हल करेंगे तो क्या आएगा? 0। देखिए नंबर 2, x बराबर 3 पर अब क्या निकालेंगे? दाईं सीमा। क्या निकालेंगे दोस्तों? दाईं सीमा। दाईं सीमा देखिए, दाईं सीमा में क्या निकालना है हमें? ये रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास फलन यही है, तो x के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 3 प्लस h लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? 3 प्लस h। तो देखिए दोस्तों, 3 प्लस h माइनस महत्तम पूर्णांक। ध्यान रखना दोस्तों, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ये एक महत्तम पूर्णांक का चिन्ह है, 3 प्लस h। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको महत्तम पूर्णांक का चिन्ह एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। यहां मैं साइड में लिख रहा हूं दोस्तों, देखिए कि जैसे महत्तम पूर्णांक 3 लिख रहा है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। महत्तम पूर्णांक 3.1 लिख रहा है, 3.1, 2, 3 कुछ भी हो, 3 से ज्यादा लेकिन 4 से कम, तो उसका मान 3 ही आता है। लेकिन अगर ये 2.9 लिख रहा होता, 2.8 लिख रहा होता, कुछ भी लिख रहा होता, तो इसकी वैल्यू क्या आती? 2 आती। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर पूर्णांक होता है वो वैल्यू देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्णांक कितना है दोस्तों? 2 है, यहाँ पर 2 मान आ रहा है। देखिए 3 प्लस h को लिमिट लगाना भूल गया दोस्तों। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h तो ये है ही, 3 प्लस h, आगे माइनस। अब देखिए दोस्तों, 3 में कुछ जुड़ रहा है, आप दिमाग लगाना थोड़ा सा। 3 में कुछ जुड़ रहा है तो डेफिनेटली 3 से तो कुछ ज्यादा ही मान आएगा। h एक बहुत नगण्य संख्या होती है। h कैसी संख्या होती है दोस्तों? बहुत नगण्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 0.001, बहुत छोटी सी संख्या है जो लगभग किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। h का मान एक नगण्य संख्या होती है। नगण्य का मतलब ना के बराबर, मतलब लगभग जो 0 के बराबर ही हो।
तो अब आप सोचिए, जब 3 में आप 0.0001 कुछ भी ऐसा कोई बहुत छोटा मान जोड़ोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई भी वैल्यू आएगी h जब 3 में जुड़ेगा तो मान जो भी आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग, जैसे ये 3 पॉइंट समथिंग है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 3 आएगी। तो यहां पर महत्तम पूर्णांक 3 प्लस h का मान क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। आगे देखिए दोस्तों, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h माइनस 3, 3 प्लस h माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने को नहीं है तो आप क्या करोगे, अब जब कैलकुलेशन करने को नहीं है, पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो अब आपने करना क्या है, लिमिट लगाना है। और लिमिट लगाओगे तो मान क्या आ रहा है, 0। क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। 3 पर फलन का मान भी 0 आया था, दाईं सीमा का मान भी 0 आ रहा है। अब तीसरा बिंदु ज्ञात करेंगे, बाईं सीमा। तीसरा बिंदु ज्ञात करोगे आप बाईं सीमा। बाईं सीमा का मान देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। देखिए दोस्तों, फलन हमारे पास ये दिया हुआ है, इसी में ही रखना है हमें मान, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, 3 माइनस h लिखना है। तो 3 माइनस h माइनस, इसको महत्तम पूर्णांक में लिखना है। आगे महत्तम पूर्णांक x के स्थान पर 3 माइनस h। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस, देखिए दोस्तों 3 में से h घट रहा है, तो 3 में से जब h घट रहा है तो वैल्यू 3 से कम होगी। और 3 से कम होने का मतलब 2 पॉइंट कुछ भी, 2 पॉइंट कुछ भी हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, कुछ भी हो और कुछ भी हो, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ, क्या देगा ये वैल्यू, 2 देगा। इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए अब इसको आगे हल कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h, 3 माइनस h, इसकी वैल्यू माइनस 2। अब इसे हल करें, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये वैल्यू है माइनस h। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने को नहीं है तो अब आप अंत में क्या करोगे, लिमिट का मान रखोगे। क्या करोगे, लिमिट का मान रखोगे। तो लिमिट का मान रख दे तो भैया h का मान रख दो 0, क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये काम आपका रफ का है। देखिए, चूंकि अब ध्यान से देखना दोस्तों, फलन का मान 0, दाईं सीमा का मान 0, लेकिन बाईं सीमा का मान 1। आप देखते हो f0 बराबर है दाईं सीमा के, लेकिन ये बराबर नहीं है बाईं सीमा के। नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि बाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि फलन का मान, यहाँ पे 3 लिखना था, बिंदु 3 पर फलन का मान और दाईं सीमा का मान दोनों के लिए कितना आ रहा है, 0, लेकिन बाईं सीमा का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या पता चल रहा है, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए फलन f(x) x बराबर 3 पर संतत नहीं है, x बराबर 3 पर संतत नहीं है। यह आपका दोस्तों आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है कि यदि f(x) बराबर ये है और ये फलन x बराबर 2 पर संतत है। बिंदु देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, x बराबर 2 पर संतत है, तो k का मान ज्ञात करो। तो k कहां है दोस्तों, यहां पर ये रहा। मतलब क्या हुआ, इस सवाल में आपको ये बताया हुआ है कि ये जो फलन है ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, संतत है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, एक आपको एक तरीका बताता हूं, जब कभी भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो जो आपको दिया हुआ होता है
उसी का ही हम फॉर्मूला लगाते हैं, उसी का ही हम मेथड लगाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? संतत दिया हुआ है, तो हम मेथड भी किसका लगाएंगे? संतत का लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम यहां पर, चूंकि ये संतत तो है ही, चूंकि ये संतत तो है ही, अगर ये संतत है तो क्या होगा? चूंकि फलन f(x) संतत है, चूंकि फलन f(x) संतत है, इसीलिए बिंदु पर फलन का मान मतलब f2 बराबर होगा दाईं सीमा के। बोलो दोस्तों, होगा या नहीं होगा? और बराबर होगी बाईं सीमा। चूंकि फलन ऑलरेडी संतत दिया हुआ है तो बिंदु पर फलन का मान बराबर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा। ये तीनों कंडीशन मिलेगी नहीं मिलेगी दोस्तों? इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इन तीन में से कोई भी दो कंडीशन ज्ञात कर लेंगे, कोई भी दो, जो आपका मन करे, जो हमारा मन करे, उनमें से, इनमें से कोई भी दो कंडीशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक तो कंडीशन में ये ज्ञात कर रहा हूं और एक मैं दाईं सीमा ज्ञात कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला, बिंदु पर फलन का मान x बराबर 2 पर f2। देखिए दोस्तों, x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है? k, तो डायरेक्ट मान k। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप अपन क्या निकालेंगे नंबर 2 पर? दाईं सीमा। जरूरी नहीं है दोस्तों हम दाईं सीमा ही निकालें, हम बाईं सीमा भी निकाल सकते हैं। दाईं सीमा देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए आगे f, दाईं सीमा का मतलब 2 प्लस h। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 से ज्यादा है तो 2 से बड़ा मान, मतलब 2 के बराबर तो नहीं हुआ, 2 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब 2 से ज्यादा हो गया मान। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है x की, ये 2 के बराबर तो नहीं है, तो 2 से बराबर नहीं है। जब x 2 के बराबर नहीं है तब फलन हमें कौन सा पढ़ना है? ये वाला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिख रहा है वहां वहां x के स्थान पर क्या लिख देंगे? हम 2 प्लस h लिख देंगे। देखिए दोस्तों, रख रहे हैं हम 2 प्लस h का होल क्यूब प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस h प्लस 20 अपॉन x के स्थान पर लिखना है 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये मैंने इस फलन में मान रख दिया। अब इसे हमें हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए दोस्तों, पहले जब तक कैलकुलेशन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाए तब तक आपको लिमिट नहीं लगानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 से 2 कट रहा है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं यहां पर। a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, b का क्यूब मतलब h का क्यूब करोगे तो h क्यूब आएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, 3 गुणा a स्क्वायर करो दोस्तों, 2 दूनी 4, 3 गुणा करोगे 4 को 12 इंटू में b तो कितना आ जाएगा 12h प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणा a 6, 3 गुणा a मतलब 3 दूनी 6 और b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, तो 6h स्क्वायर। खोल दिया इसको दोस्तों। आगे देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा दोस्तों। क्या होता है उसका सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भी लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसको इसके सूत्र से खोल रहे हैं अपन। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, प्लस 2ab 2 गुणा इन दोनों का गुणा तो 2 दूनी 4h प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, इसको भी खोल दिया, माइनस अब इसका अंदर क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है, 16 गुणा 2 करो। देखिए दोस्तों, चिन्ह का निर्धारण कैसे करते हैं, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर जब कभी भी माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, माइनस 16 गुणा 2 करोगे तो माइनस का 32 आएगा, और माइनस 16 गुणा प्लस का h करोगे तो माइनस का 16h आएगा। आगे क्या लिख रहा है दोस्तों, प्लस का 20 बटे
बटे में देखिए दोस्तों क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो ही गया, ये क्या मिल जाएगा हमें, h का स्क्वायर। क्या मिलेगा दोस्तों, h का स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए दोस्तों पहले h की उच्चतम घात देखिए, h की सबसे अधिकतम सबसे बड़ी घात देखेंगे हम। देखिए दोस्तों लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h क्यूब, और कोई है h क्यूब का पद नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देना है h क्यूब। अब हम h क्यूब के बाद h स्क्वायर वाले पद देखेंगे, 6h स्क्वायर प्लस का 6h स्क्वायर प्लस का 1h स्क्वायर, टोटल हुए 7h स्क्वायर। कितने हुए दोस्तों टोटल, 7h स्क्वायर, और कोई पद है ही नहीं h स्क्वायर का। अब देखेंगे दोस्तों h वाले पद, प्लस के 12h प्लस के 4h, 12 और 4 कितने हुए 16h, 16h प्लस के तो 16h माइनस के 16h, देखिए दोस्तों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो h वाला कोई भी पद नहीं आया। अब अचर पद देखिए दोस्तों, प्लस का 8 प्लस के 4 टोटल हुए 12 माइनस के 32, देखिए दोस्तों 12 में से 32 गए तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस 20 प्लस 20 कट के क्या हो गया दोस्तों 0, कुछ नहीं बचा। तो कुल मिला के हमारे पास अंश में क्या बचेगा ये, और हर में देखिए दोस्तों h स्क्वायर चल ही रहा है, देख सकते हो आप। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो h स्क्वायर को कॉमन ले लोगे आप, h स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बचेगा h प्लस यहां से बचेगा 7 बटे में h स्क्वायर चल ही रहा है। आप देखिए दोस्तों h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा अब h प्लस 7। अब आप देख सकते हो दोस्तों, अब इसके आगे इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही है तो बस अब आपको करना क्या है, लास्ट में लिमिट लगानी है, लिमिट लगा दीजिए। मतलब h का मान क्या रखना है, h कहाँ जा रहा है 0 के पास, तो 0 रख दीजिए। 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, दाईं सीमा का मान कितना मिल गया दोस्तों, 7 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, 7 मिल गया। तो आगे देखिए दोस्तों, इस सवाल को आगे देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा सूत्र आपने। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब फलन संतत होता है और हमसे किसी अचर पद का मान पूछता है, ABCD K का मान पूछता है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, चूंकि फलन संतत है तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, हम इन तीन में से केवल 2 ही बिंदु ज्ञात करते हैं। जैसे कि मैंने फलन बिंदु 2 पर फलन का मान ज्ञात कर लिया और दाईं सीमा ज्ञात कर ली। अब इसके बाद करना क्या है, इस समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 के अनुसार ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बिंदु पर फलन का मान और दाईं सीमा आपस में कैसे हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि बिंदु x बराबर 2 पर कैसा है, फलन संतत है। तो चूंकि बिंदु x बराबर 2 पर फलन संतत है, तो देखिए दोस्तों ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए भैया, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया k का मान, 7। हमसे क्या पूछ रहा था इसमें, k का मान, k का मान आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका।